नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री मां का आह्वान करते हुए आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 11 सर्ग 1 पृष्ठ 683 683। The eternal day, the soul's choice and the supreme consummation। शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि। इस सर्ग में अभी तक जो अंश हमने पढ़े हैं उनका संक्षिप्त में भाव इस प्रकार से है। इस सर्ग में शाश्वत दिवस का वर्णन है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर उषा काल का हल्का प्रकाश अथवा अर्ध प्रकाश भी नहीं है, अपितु यहाँ पर सूर्य अपने पूरे तेज में प्रकाशमान है। यहाँ की सभी रचनाएं शाश्वतता से उत्पन्न हुई हैं और शाश्वतता से बनी हैं। यहाँ मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ सभी कुछ दिव्य आनंद को अभिव्यक्त कर रहा है। यहाँ इस शाश्वत दिवस में सावित्री ने 7 अमर पृथ्वियों और अन्य कई लोगों का दर्शन किया। ये सभी लोग स्वर्ग के समान सामंजस्यपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण थे। सावित्री ने यहाँ पर शाश्वत दिवस के देव का भी दर्शन किया। जो अंश अभी हमारे समक्ष चल रहा है उसमें अब इस शाश्वत दिवस के देव और सावित्री के मध्य संवाद हम देखेंगे। यह जो देव है और मृत्यु देव जिसका सावित्री ने पूर्व में दर्शन किया था, ये दोनों एक ही हैं, परंतु अब मृत्युदेव रूपांतरित हो गया है और उसका मुखौटा अब एक अद्भुत आनंदमयी चेहरे में बदल गया है। वह चेहरा ऐसा चेहरा है, उसका सौंदर्य इस प्रकार का सौंदर्य है कि उसके समक्ष संपूर्ण जगती का संघर्ष और पीड़ा नगण्य दिखाई देते हैं। सावित्री ने देखा कि शाश्वत लोकों का जो देव, प्रेम का जो देव है, वह एक चतुर्रूपी सत्ता है। सावित्री ने सर्वप्रथम इस देव में विराट अथवा विश्व आत्मा का दर्शन किया। यह जो जगत है यह प्रभु की देह है और विराट इस जगत की आत्मा है। यह जो विराट पुरुष है वह इस जगत के हृदय में स्थित है। विराट के अंतर में सावित्री ने हिरण्यगर्भ अथवा तेजस का दर्शन किया। हिरण्यगर्भ गुह्य लोकों का निर्माण करता है। यह वह तेज है जो निराकार को साकार में
ढालता है। विराट और हिरण्यगर्भ के पीछे सावित्री ने प्राज्ञ अथवा ईश्वर का दर्शन किया। यह तीसरा अति चेतन पुरुष था और यह सकल सृष्टि का उद्गम है, बीज है और उसका विस्तार भी है। यह जो पुरुष है, प्राज्ञ पुरुष, यह प्रज्ञा का धाम है। इसके पश्चात सावित्री ने परम आनंद और परम प्रेम के देव का दर्शन किया, जो शाश्वत दिवस का देव था। यह जो देव है, इसमें जितनी भी शक्तियां हैं वो परस्पर असंख्य संगतियों में गुंधी हुई इसमें विद्यमान थी। वे सभी आनंद जो प्रकृति धारण नहीं कर सकती, वे सभी आनंद इस देव के मुख का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। यह जो देव है वह एक असीम आकाश के समान है और यह एक विश्वव्यापी सूर्य सम दिखाई दे रहा था। सावित्री और यह परम देव, यह आनंद और परम प्रेम का देव अब एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं। आज जो अंश हम देख रहे हैं उसमें यह देव सावित्री के विषय में, अपने विषय में और जगत के विषय में कुछ सत्य प्रकट करते हैं और उसके पश्चात वे सावित्री को इस धरा को छोड़कर आनंदमय धाम की ओर आरोहण करने की सलाह देते हैं। तो हम ये पंक्तियां देखते हैं। हम पृष्ठ 683 पर हैं, 683, पंक्ति नंबर 13। आनंद का जो देव है, जो प्रेम का देव है, जो इस शाश्वत दिवस का देव है, वो और सावित्री आमने सामने खड़े हुए हैं। Then like an anthem from the heart's lucent cave, a voice soared up, whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture and her cry to spirit song. तो अब जब वे दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हैं तो एक स्तुति गान उदित होता है। Then like an anthem from the heart's lucent cave, तो जैसे हृदय की जो दीप्तमान गुफा है वहां से कोई स्तुति गान उदित हो रहा हो, वैसे ही एक वाचा उदित होती है। Then like an anthem from the heart's lucent cave, a voice soared up, whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture. तो ये जो वाणी है, ये जो वाचा उदित हुई है, इसकी ध्वनि कैसी है? जादुई है। Whose magic sound, और ये जो जादुई ध्वनि है क्या करती है? यह जो धरा का हृदय विदारक रुदन है, द poignant weeping of the earth, उसको परिवर्तित कर देती है। किसमें? अतिरेक आनंद की सिसकियों में। तो वह जो दुख है वो आनंद में परिवर्तित होता है। अर्थात वह जो प्रेम का जो देव है, वह जो आनंद का देव है, उसकी वाणी मात्र से ही ये जो जगत है उसका जो रुदन है वो आनंद की सिसकियों में बदल जाता है। Whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture and her cry to spirit song, और जो धरा की चीत्कार है पीड़ा से, दुख से, अज्ञान से,
वो आत्मा के गीत में बदल जाती है। Then like an anthem from the heart's lucent cave, a voice soared up, whose magic sound could turn the poignant weeping of the earth to sobs of rapture, and her cry to spirit song. और उसके पश्चात यह जो देव हैं सावित्री से एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न कई भागों में बटा हुआ है। ओ ह्यूमन इमेज ऑफ द डेथलेस वर्ल्ड, हाउ हैज दाउ सीन बियॉन्ड द टोपज वॉल्स द ग्लीमिंग सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन गेट। तो सावित्री कौन है? वो मानवीय रूप है। किसका? ऑफ द डेथलेस वर्ल्ड, वह जो अमर शब्द है, वो जो जगत जननी से आई जो शक्ति है, उनका जो संकल्प है, उसका वो मानवीय रूप है। ओ ह्यूमन इमेज ऑफ द डेथलेस वर्ल्ड, हाउ हैज दाउ सीन बियॉन्ड द टॉपज वॉल्स द ग्लीमिंग सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन गेट। तो वहां पर एक दिव्य द्वार है जो उस लोक में प्रवेश को रोक रहा है, और उस द्वार के दोनों ओर दीवारें हैं। वो किसकी बनी हुई हैं? पुखराज की बनी हुई हैं, टोपज वॉल्स। और ये जो दीवारें हैं कैसी हैं? वह जो दिव्य द्वार है उसकी बहनों के समान है। द ग्लीमिंग सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन गेट, वो उस दिव्य द्वार की बहनें हैं। और यह जो दीवारें हैं, रक्षक प्राचीरें जो हैं, यह जगमगा रही हैं, ग्लीमिंग हैं। तो वह देव सावित्री से प्रश्न कर रहे हैं, ओ ह्यूमन इमेज ऑफ द डेथलेस वर्ल्ड, हाउ हैज दाउ सीन बियॉन्ड द टोपज वॉल्स द ग्लीमिंग सिस्टर्स ऑफ द डिवाइन गेट। Summon the genii of their wakeful sleep. जिनाई और अथवा जीनी, यह जो है रोमन मिथ में, यह जो गार्जियन स्पिरिट होती है, किसी भी स्थान का जो स्पिरिट है जो उसकी रक्षा कर रही है, उसको कहते हैं। तो सावित्री से पूछ रहे हैं, Summon the genii of their wakeful sleep. तो ये जो रक्षक दीवारें हैं, इनकी नींद कैसी है? वो जागृत है, तो वेकफुल स्लीप। और इनके जो देव हैं, रक्षक देव हैं, उनका आह्वान तूने कैसे किया? अर्थात उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तूने किस प्रकार से इन रक्षक देवों को बुलाया? Summon the genii of their wakeful sleep, and under revelation arches force the carved thought-shrouded doors to swing apart. यहां पर तोरण बने हुए हैं, रेविलेशन आर्चेस। और वो किस चीज के आर्चेस हैं, तोरण हैं? वो सत्य का उद्घाटन कर रहे हैं। And under revelation arches force the carved thought shrouded doors. और जो वहां पर द्वार हैं वो कैसे हैं? वो विचारों से आवृत हैं और उन पर नक्काशी की गई है। उनको तूने खुलने से कैसे विवश किया? तो यह प्रश्न वह देव सावित्री से कर रहे हैं। Summon the genii of their wakeful sleep, and under revelation arches force the carved thought-shrouded doors to swing apart. और एक और प्रश्न वो कर रहे हैं, Unlock the avenues of spiritual sight.
और तूने किस प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि के मार्गों को खोल दिया है। एवेन्यूज होती हैं ऐसे मार्ग जिनके दोनों ओर वृक्षों की पंक्तियां हैं। Unlock the avenues of spiritual sight and taught the entries of a heavenlier state to thy rapt soul that bore the golden key। और तूने किस प्रकार से अपनी आत्मा को जो आनंद में ध्यानस्थ है, to thy rapt soul that bore the golden key, जिसके पास जो आगे के जो क्षेत्र हैं उनकी स्वर्ण कुंजी है, उसको तूने इस स्वर्गीय राज्य के प्रवेश मार्गों के विषय में कैसे परिशिक्षित किया। तो यह वो प्रश्न सावित्री से कर रहे हैं। अनलॉक द एवेन्यूज ऑफ स्पिरिचुअल साइट and taught the entries of a heavenlier state to thy rapt soul that bore the golden key। अब इसके पश्चात वही देव सावित्री के विषय में बताते हैं कि सावित्री का जो ज्ञान है वो किस प्रकार का है, उनकी दृष्टि कैसी है। Indeed the secret sight man's blindness missed has opened its view past time my chariot course। तो कहते हैं देव, हे सावित्री, एक गुह्य दृष्टि है जो मनुष्य की अंधता के कारण छूट जाती है, प्राप्त नहीं हो पाती है। Indeed the secret sight man's blindness missed has opened its view past time। और उसने तेरे अंतर में वो काल के परे का दृश्य प्रकट कर दिया है। तो एक ऐसी दृष्टि है जो काल के परे देख सकती है, वह दृष्टि तेरे अंतर में प्रकट हो गई है। माई चैरियट कोर्स, और यह जो मेरे रथ का जो मार्ग है उसको दिखा रही है। अर्थात वह जो देव इस जगत को जो ले जा रहे हैं, किस मार्ग से ले जा रहे हैं, वो सावित्री के सामने स्पष्ट हो जाता है। Indeed the secret sight man's blindness missed has opened its view past time my chariot course, and death my tunnel which I drive through life to reach my unseen distances of bliss। और यह जो दृष्टि है जो सावित्री में प्रकट हुई है, वो मृत्यु के परे का दृश्य प्रकट कर देती है। और वो मृत्यु क्या है? My tunnel which I drive through life to reach my unseen distances of bliss। तो यह एक ऐसी सुरंग है मृत्यु, जिसे अपने आनंद की जो ऐसी दूरियां हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, उसको पाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मैंने जीवन के मार्ग में बनाया है। तो मृत्यु क्या है? एक ऐसे लोक में जहां पर एक अदृश्य आनंद है, वहां के प्रवेश का मार्ग है। और यह जो दृष्टि तूने प्राप्त की है, यह तुझे मृत्यु के परे दृश्य को प्रकट करती है। Indeed the secret sight man's blindness missed has opened its view past time my chariot course, and death my tunnel which I drive through life to reach my unseen distances of bliss। तो इस प्रकार से सावित्री के विषय में यह बहुत संक्षिप्त में एक सत्य प्रकट करने के पश्चात
यह देव अपने विषय में कुछ विस्तार से बताते हैं कि मैं कौन हूं। आई एम द हस्ड सर्च ऑफ द जेलस गॉड्स, परसुइंग माई विजडम्स वास्ट मिस्टीरियस वर्क, सीज्ड इन द 1000 मीटिंग वेज ऑफ हेवन। तो वो सावित्री को बताते हैं कि मैं कौन हूं। वो कहते हैं कि मैं इन ईर्ष्यालु देवताओं की खोज हूं, उनका लक्ष्य हूं। आई एम द हर्स्ट सर्च ऑफ द जेलस गॉड्स। और वो क्या कर रहे हैं? परसुइंग माई विजडम्स वास्ट मिस्टीरियस वर्क। और जो मेरी प्रज्ञा है वे उसके विशाल और रहस्यमयी कार्य का पीछा कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरी प्रज्ञा कैसी है। Pursuing my wisdom's vast mysterious work, seized in the 1000 meeting ways of heaven, जो स्वर्ग के सहस्रों मार्गों में निहित है, गोपित है। यह जो सहस्र मार्ग स्वर्ग के बने हैं उसमें वह प्रज्ञा गोपित है। और वह देव, वो ईर्ष्यालु देव, उसका पीछा कर रहे हैं। वो मेरे विजडम को, मेरी प्रज्ञा को जानना चाहते हैं। आई एम द हर्स्ट सर्च ऑफ द जेलस गॉड्स, परसुइंग माई विजडम्स वास्ट मिस्टीरियस वर्क, सीज्ड इन द 1000 मीटिंग वेज of heaven. I am the beauty of the unveiled ray. और मैं एक ऐसी दिव्य किरण का जो अनवेल्ड प्रकट है उसका सौंदर्य हूं। अर्थात वह जो दिव्य किरण रात पर से आई है उसका मैं सौंदर्य हूं। आई एम द ब्यूटी ऑफ द अनवेल्ड रे। और मैं क्या कर रहा हूं? ड्राइंग थ्रू द डीप रोड्स ऑफ द इन्फिनिट नाइट। और मैं ये जो अनंत रात्रि का जो गहन मार्ग है उसमें से ले जा रहा हूं किसको? द अनकंकरेबल पिलग्रिम सोल ऑफ अर्थ। तो यह जो पृथ्वी है उसकी जो आत्मा है, जो एक तीर्थ यात्री के समान है, जो अजय है, जो स्वर्ग से मिलने के लिए आगे बढ़ रही है, जो अपने सत्य को खोजने के लिए आगे बढ़ रही है, उसका मार्गदर्शन मैं कर रहा हूं, उसको मैं आगे खींच रहा हूं। कैसे? अपने आनंद स्वरूप से। Drawing through the deep roads of the infinite night, the unconquerable pilgrim soul of earth. तो ये जो धरा की जो आत्मा है, वो ये जो आनंद है जो छिपा हुआ है, उसको अनुभव करते हुए उसके पीछे पीछे आगे बढ़ती जाती है। Beneath the flaring torches of the stars. अर्थात यह जो तारों की जो जगमगाती मशालें हैं उनके नीचे, अर्थात इस धरा पर। तो मैं कौन हूं? मैं उस दिव्य किरण का सौंदर्य हूं जो इस धरा की अजय आत्मा को इस अनंत गहन रात्रि के मार्गों से आगे ले जा रहा हूं। I am the beauty of the unveiled ray, trying through the deep roads of the infinite night, the unconquerable pilgrim soul of earth, beneath the flaring torches of the stars. फिर ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि मैं कौन हूं। I am the inviolable ecstasy. They who have looked on me shall grieve no more. अर्थात मैं
वह परम आनंद हूं जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। I am the inviolable ecstasy. They who have looked on me, और जो मुझे देखते हैं, shall grieve no more. वह कभी दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर में जितने भी दुख हैं वो सभी आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। I am the inviolable ecstasy. They who have looked on me shall grieve no more. The eyes that live in night shall see my form. और वे नेत्र जो रात्रि में सचेतन होते हैं वो मेरा रूप देखेंगे। इसको थोड़ा सा विस्तार में ले लेते हैं। रात्रि में सचेतन होने का अर्थ क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो प्राज्ञ का जो वर्णन आया था वह एक सुषुप्ति के रूप में था, एक अति चेतन के रूप में था, एक बीज के रूप में था। और उसको सुषुप्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो हमारी सामान्य चेतना है उससे परे होता है, वह उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तो वह एक प्रकार से हमारे लिए रात्रि के समान होता है। तो यहां पर उसी रात्रि का वर्णन है जो अति चेतन की रात्रि है। वो हमारे लिए रात्रि है, परंतु वहां पर शाश्वत सूर्य है। द आईज दैट लिव इन द नाइट शेल सी माई फॉर्म। अर्थात जो अति चेतन में प्रवेश करेगा वो मेरे रूप को देख सकेगा। और इससे संबंधित गीता का श्लोक है, उसमें भी यही भाव हमारे समक्ष आता है। ये गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है, 269। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। अर्थात सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है। तो जो अति चेतन है वो शेष सभी जीवों के लिए एक रात्रि के समान है, और उसमें संयमी पुरुष, सिद्ध पुरुष जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जहां सभी प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, और जो मुनि है, जो तत्व ज्ञानी है, वो उस दिन को जिसमें हम जागते हैं उसको वह रात्रि के समान समझता है। तो जो नेत्र रात्रि में देख सकते हैं उसमें जो सचेतन होते हैं, उस अति चेतन की रात्रि में जो सचेतन है वो मेरा रूप देख सकेंगे। द आईज दैट लिव इन द नाइट शेल सी माई फॉर्म। अब यह जो देव हैं जगत का कुछ सत्य सावित्री के समक्ष प्रकट कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने सावित्री से प्रश्न किया, उसके पश्चात सावित्री के विषय में, उसके ज्ञान के विषय में एक आंशिक सत्य हमें बताया, और फिर उन्होंने अपने विषय में कुछ सत्य बताए। और अब यही देव इस जगत के कुछ सत्यों के विषय में हमें बता रहे हैं। और सबसे पहले ये जो दो शक्तियों के विषय में बता रहे हैं जो कि परमानंद से प्रकट हुई हैं। On the pale shores of foaming steely straits that flow beneath a grey tormented sky, two powers from one original ecstasy bond pace near but parted in the life of man. One leans to earth, the other yearns to the sky. किस प्रकार का दृश्य हमारे समक्ष
श्री अरविंद रख रहे हैं। ऑन द पेल शोर्स ऑफ फोमिंग स्टीली स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स होती हैं जिसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। तो ये स्ट्रेट्स जो हैं पानी के मार्ग हैं जो बहुत छोटे हैं, पतले सकरे हैं और दो विशाल सागरों को परस्पर जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रेट्स। ऑन द पेल शोर्स ऑफ फोमिंग स्टीली स्ट्रेट्स। तो ये जो स्ट्रेट्स है, ये जो जल डमरू मध्य है, इसके दोनों ओर धरातल है, धरती है। दैट फ्लो बीनीथ अ ग्रे टॉर्मेंटेड स्काई। और यह जो स्ट्रेट है ये बह रही है किसके नीचे? एक ऐसे आकाश के नीचे जो धूसर है, जो काला रंग लिए हुए है और तड़प रहा है। दैट फ्लो बीनीथ अ ग्रे टॉर्मेंटेड स्काई, अर्थात इस धरा की बात हो रही है जो कि पीड़ित है। और यह जो स्ट्रेट कैसी है? फोमिंग स्टीली। इसका जो रंग है वो स्टील के समान है, लौह वर्ण है और यहां पर काफी झाग है, अर्थात कुछ अव्यवस्था है, कुछ संघर्ष है। ऑन द पेल शोर्स ऑफ फोमिंग स्टीली स्ट्रेट्स दैट फ्लो बीनीथ अ ग्रेट टॉर्मेंटेड स्काई, टू पावर्स फ्रॉम वन ओरिजिनल एक्सटेसी बॉर्न। तो दो शक्तियां हैं जो परमानंद से जन्मी हैं, दोनों ही उसी से जन्मी हैं। पेस नियर बट पार्टेड इन द लाइफ ऑफ मैन। वो परस्पर एक दूसरे के निकट गति करती हैं, परंतु मनुष्य के जीवन में वह एक दूसरे से अलग हैं। वन लीन्स टू अर्थ, द अदर यर्न्स टू द स्काई। एक धरा की ओर झुकती है और एक आकाश की चाह करती है। तो हम देखें, यदि मनुष्य अपने अंतर में देखे तो उसके अंतर में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक वो जो भागवत तत्व को पाना चाहती है, सत्य को पाना चाहती है, और एक वो जो इस जगती में, इस प्रकृति में आनंद लेना चाहती है। तो यह जो दोनों शक्तियां हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं, परंतु ये दोनों शक्तियां एक ही हैं। अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, एक वो शक्ति है जो प्रकृति को आत्मा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, और एक वो शक्ति है जो आत्मा को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अर्थात एक शक्ति जो है वह आत्मा को इस जगत में अभिव्यक्त करना चाह रही है, और एक वो शक्ति है जो जड़ तत्व को दिव्य बनाना चाह रही है। अर्थात दोनों का उद्देश्य एक है और दोनों विपरीत दिशा से कार्य कर रही हैं। वन लीन्स टू अर्थ, द अदर yearns टू द skies। तो एक उस आत्म तत्व को पाना चाहती है और एक इस प्रकृति का आनंद पाना चाहती है। Heaven in its rapture dreams of perfect earth. Earth in its sorrow dreams of perfect heaven. तो ये जो स्वर्ग है वो अत्यंत आनंदित है, आनंद से पूर्ण है। Heaven in its rapture, परंतु वह इस धरा पर प्रकट होना चाहता है। ड्रीम्स ऑफ परफेक्ट अर्थ, तो वो चाहता है कि यह धरा, यह पृथ्वी किसी प्रकार से परिपूर्ण हो जाए। तो एक शक्ति तो यह है, और दूसरी क्या? अर्थ इन इट्स सॉरो। और पृथ्वी जो है दुखी है, परंतु वह स्वर्ग को अनुभव करती है, स्वर्ग की परिपूर्णता को अनुभव करती है, उसका स्वप्न लेती है और वैसा बन जाना चाहती है। तो एक शक्ति धरा में है जो स्वर्ग बनना चाहती है, और एक शक्ति स्वर्ग में है जो इस धरा में अपने को अभिव्यक्त करना चाहती है।
Heaven in its rapture dreams of perfect earth. Earth in its sorrow dreams of perfect heaven. और दोनों का एक ही उद्देश्य है कि ये जो धरा है वो दिव्य बन जाए। और अगर हम गहनता में जाएंगे तो हम देखेंगे ये दोनों शक्तियां एक ही हैं। वही अति चेतन अचेतन बन गया है और वही ऊपर रहते हुए वो अवतरण का प्रयास करता है और जब वो नीचे रहता है तो आरोहण का प्रयास करता है। Heaven in its rapture dreams of perfect earth. Earth in its sorrow dreams of perfect heaven. अब इसको एक थोड़े से अलग रूप में हमारे समक्ष वो रख रहे हैं कि किस प्रकार से पुरुष और प्रकृति परस्पर साथ रहते हुए भी विभाजित हैं, परंतु ये जो विभाजन है, ये जो दूरी है, यह व्यर्थ की दूरी है। The two longing to join yet walk apart, ideally divided by their vain conceits. तो ये दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए लालायित हैं। The two longing to join yet walk apart, परंतु फिर भी ये अलग अलग चलते हैं। क्यों? Ideally divided by their vain conceits, क्योंकि अपने निष्फल अभिमान में वे दोनों व्यर्थ ही विभाजित हैं। और यह अभिमान क्या है? वह अभिमान है कि पुरुष प्रकृति से अपने को अलग समझता है और प्रकृति पुरुष से अपने को अलग समझती है। वस्तुतः वे दोनों एक ही हैं। The two longing to join yet walk apart, ideally divided by their vain conceits, they are kept from their oneness by enchanted fears. तो वो मिल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में भय है। कैसा भय है? enchanted fears, एक मायावी भय है जो रियल नहीं है। और वो भय किस चीज का है? ऑफ लूजिंग देमसेल्फ, अपने अस्तित्व को खोने का भय है और इस कारण वो एकत्व नहीं पा पाते। They are kept from their oneness by enchanted fears, sundered mysteriously by miles of thought. और विचार की एक लंबी श्रृंखला द्वारा वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इनको अलग कौन कर रहा है? यह विचार कर रहा है। विचारों की एक लंबी श्रृंखला जो रहस्यमयी है वो दोनों को अलग कर रही है। दे गेज अक्रॉस द साइलेंट गल्फ्स ऑफ स्लीप, और वो चेतना की जो मूक खाड़ियां हैं उनके पार एक दूसरे को देखते हैं। अर्थात वो जो उनका आपस का संबंध है वह उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं। The two longing to join yet walk apart, ideally divided by their vain conceits, they are kept from their oneness by enchanted fears, sundered mysteriously by miles of thought, they gaze across the silent gulfs of sleep. और इसी भाव को एक दूसरे प्रकार से प्रकट किया है कि उन दोनों के मध्य में जो बाधा है वो काल्पनिक है। और इन पंक्तियों में पुरुष और प्रकृति का जो वर्णन है एक वर और वधू के समान वर्णन है। और साइड बाय साइड रिक्लाइंड अपॉन माई वास्ट, लाइक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम मैजिकली डिवोर्स्ड। तो ये कैसे है कि ये जो है
परस्पर एक दूसरे के अगल बगल लेटे हुए हैं और साइड बाय साइड रिक्लाइंड अपॉन माई वास्ट, और यह जो जगत है, जो मेरा विस्तार है, जिसमें ये दोनों शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो ये वर और वधू के समान अगल बगल लेटे हुए हैं, मैजिकली डिवोर्स्ड, और उनमें एक जादुई विच्छेदन है, मतलब किसी जादू के कारण वे एक दूसरे से अलग हैं, वस्तुतः वे अलग नहीं हैं। और साइड बाय साइड रिक्लाइंड अपॉन माई वास्ट लाइक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम मैजिकली डिवोर्स, दे वेक टू यर्न, और वो जब जागते हैं तो परस्पर एक हो जाना चाहते हैं, दे वेक टू यर्न बट नेवर कैन दे क्लैश, while thinly flickering hesitates uncross between the lovers on their nuptial couch, the shadowy eidolon of a sword। तो इसको थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। बिटवीन द लवर्स, तो ये वर और वधू हैं, ये अपने जो वैवाहिक उनका जो शैया है उस पर लेटे हुए हैं, ऑन देयर नप्शियल काउच, और इन दोनों के बीच में क्या है, द शैडोई आइडोलोन ऑफ ए स्वॉर्ड। तो आइडोलोन होता है एक छाया, तो एक तलवार है, उसकी छाया उन दोनों के बीच में स्थित है, थिनली फ्लिकरिंग, और वो जो है उनके बीच में चमक रही है, ठीक है, और उसको वो पार नहीं कर पाते हैं। तो एक ऐसी इमेजिनरी तलवार, उसकी छाया जो उन दोनों के बीच में चमक रही है और वह उसको पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वह अलग रहते हैं। अर्थात यह जो दोनों के बीच का विच्छेदन है, जो गैप है, जो दूरी है, वह एक जादुई दूरी है, वह एक काल्पनिक दूरी है। और साइड बाय साइड रिक्लाइंड अपॉन माई वास्ट लाइक ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम मैजिकली डिवोर्स, दे वेक टू यर्न बट नेवर कैन दे क्लास्प, while thinly flickering hesitates uncrossed between the lovers on their nuptial couch, the shadowy eidolon of a sword। परंतु ये सदा ऐसा रहने वाला नहीं है। एक समय आएगा कि ये जो विभाजिका है, ये जो इनके बीच का वो पट्टी जो इनको अलग कर रही है, वो हट जाएगी और यह दोनों एक हो जाएंगे। कैसे? बट वेन द फैंटम फ्लेम एज फेल्स अनडन। अब फैंटम मतलब होता है जो कि छाया है, जो कि असल में सत्य नहीं है। फ्लेम एज तो एक अग्नि की छाया है, एक प्रकार से एक लकीर है, एक वहां पे धार है अग्नि की, और वह कैसी है? मायावी है, वह असत्य है। बट वेन द फैंटम फ्लेम एज फेल्स अनडन, और जब वह असफल होकर समाप्त हो जाएगी, और यह जो दोनों के बीच का जो शक्ति या जो भ्रम उनको अलग कर रहा है, जब वो असफल होकर समाप्त हो जाएगा, when the phantom flame edge fails undone, then never more can space or time divide the lover from the lover। और तब काल और आकाश फिर कभी प्रिय और प्रियतम को अलग नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये जो काल और आकाश है, यही हमें परस्पर अलग करता है, और तब यह काल और आकाश उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। कैसे? स्पेशल ड्रॉबैक हर ग्रेट ट्रांसलूसेंट कर्टन, और यह जो आकाश है अपना महान और पारभासी पर्दा उठा लेगा। यह एक ऐसा पर्दा है जिसमें से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। अर्थात यह जो
पुरुष और प्रकृति, ये जो वर और वधु एक ही हैं, उस स्पेस में यह अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि यह जो पर्दा है वो ट्रांसलूसेंट पर्दा है. Space shall draw back her translucent curtain, time shall be the quivering of the spirit's endless bliss. और तब क्या होगा कि यह जो काल है उसका विभाजन भी समाप्त हो जाएगा और काल क्या बन जाएगा? आत्मा का अनंत आनंद का स्पंदन बन जाएगा. तो वो जो विभाजन है वो समाप्त हो जाएगा. But when the phantom flame edge fails undone, then never more can space or time divide the lover from the loved. Space shall draw back her great translucent curtain. Time shall be the quivering of the spirit's endless bliss. और अब वह देव क्या कहते हैं सावित्री से? Attend that moment of celestial fate. कहते यह जो मिलन है यह स्वर्गिक नियति है, अर्थात यह निश्चित कर दिया गया है, परंतु यह अभी दूर है. Attend that moment of the celestial fate. तो उस स्वर्गिक नियति के उस पल की प्रतीक्षा कर. तो एक प्रकार से वह जो देव है वो सावित्री को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं. और हम देखेंगे कि यही भाव दो जगह और पहले आता है. एक वो दृश्य है जब अश्वपति जगत जननी के समक्ष खड़े हैं और जगत जननी उनको इम्पेशेंट अधीर होने से रोकती हैं. उनको कहती हैं कि तुम इतनी शीघ्रता मत करो, क्योंकि जो तुम मांग रहे हो इस धरा का रूपांतरण, यदि वो अति शीघ्र होगा तो ये धरा टूट जाएगी. तो 341 पृष्ठ पर ये पंक्तियां आती हैं. लेट नॉट द इम्पेशेंट टाइटन ड्राइव दाई हार्ट, आस्क नॉट द इम्परफेक्ट फ्रूट, द पार्शियल प्राइज, ऑल थिंग्स शैल चेंज इन गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आर. तुमने देखा अश्वपति को भी जगत जननी रोकती हैं. और यही बात एक बार और हमने पिछले सर्ग में देखा था, जब मृत्युदेव सावित्री को रोकने का प्रयास करते हैं. वो कहते हैं द वाइज थिंक विद द साइकिल. वो कहते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं वो प्रकृति की गति के अनुसार चलते हैं. The wise think with the cycles, they hear the tread of far off things. Patient, unmoved, they keep their dangerous wisdom in their depths restrained. और ये जो ज्ञानी जन हैं अपने ज्ञान को अपने अंतर में ही रोके रखते हैं, क्योंकि यह इस जगत के लिए खतरनाक है. और फिर वो सावित्री से क्या कहते हैं मृत्युदेव? पिछले सर्ग में हमने देखा था, बी स्टिल एंड टार्डी इन द स्लो वाइज वर्ड. कहते ये जो जगत धीरे धीरे बढ़ रहा है उसमें तू भी धीरे धीरे आगे बढ़. तो वहां अश्वपति की अधीरता को और यहां सावित्री की अधीरता को वो जो देव हैं उस समय के वो रोकने का प्रयास करते हैं. तो ये पंक्ति एक बार फिर देख लेते हैं. अटेंड दैट मोमेंट ऑफ सेलेस्टियल फेथ. तो यह जो स्वर्ग ने निश्चित कर दिया है उस पल की तू प्रतीक्षा कर. और तब तक तू क्या कर, ये अब उसको सलाह दे रहे हैं सावित्री को. ये जो शाश्वत दिवस के देव हैं कि तब तक तुम दोनों प्रतीक्षा करो, तू और सत्यवान. Meanwhile you two shall serve the dual law, which only now the scouts of vision glimpse, who pressing through the forest of their thoughts have found the narrow bridges of the gods. कहते जब तक
वह नियति अपने को सिद्ध नहीं करती, तब तक तुम दोनों क्या करो, यह जो डुअल विधान है, द्विध विधान है, इसका अनुसरण करो। कौन सा विधान? जो दो प्रकार से कार्य कर रहा है, एक जो शक्ति ऊपर से नीचे उतर रही है और एक वो शक्ति जो नीचे से धरा से स्वर्ग की ओर जा रही है, इसका तू अनुसरण कर। Which only the scouts of vision glimpse, कहते यह जो विधान है इसको केवल वो लोग देख पाते हैं जो कि दिव्य दृष्टा हैं, उसके अग्रचर हैं, जो सबसे आगे चल रहे हैं। Which only now the scouts of vision glimpse who pressing through the forests of their thoughts, वो अपने विचारों के जंगलों से के पार देख पाते हैं, अर्थात विचारों से पार चले जाते हैं। have found the narrow bridges of the gods, और वो देवों के जो संकरे पुल हैं उनको ढूंढ लेते हैं। कहते कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे दिव्य दृष्टा हैं जो इसके बीच के जो सेतु हैं उनको देख लेते हैं, परंतु तुम तब तक जो है इस द्विविध विधान का पालन करो और तुम इसकी जो बेड़ियां हैं इनके टूटने की प्रतीक्षा करो। वेट पेशेंट ऑफ द ब्रिटल बार्स ऑफ फॉर्म, और ये जो आकार की जो बेड़ियां हैं जो हमको अलग करती हैं उनके टूटने की तुम प्रतीक्षा करो। वेट पेशेंट ऑफ द ब्रिटल बार्स ऑफ फॉर्म, मेकिंग डिविजन योर डिलाइटफुल मीन्स of happy oneness, rapturously enhanced by attraction in the throbbing air between। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। तो सावित्री से क्या कह रहे हैं वो देव कि तुम जो है ये जो आकार की जो सीमाएं हैं जो बांट देती हैं उनके टूटने की प्रतीक्षा करो, और तब तक तुम्हारे बीच में जो वायु है, जो दूरी है, जो आकाश है, वो स्पंदित है। थ्रॉबिंग एयर बिटवीन, वो दोनों के बीच में जो वायु है वह स्पंदित है और उसमें एक आकर्षण है, और वह जो आकर्षण है तुम्हारे एकत्व को बहुत अधिक आनंदमय बना देता है। तो जो तुम्हारी एकात्मता है उसके जो आनंद को वह जो दूरी है उसका जो स्पंदन है वो बढ़ा देता है, तब तक तुम उसका आनंद लो। Wait patient of the brittle bars of form, making division your delightful means of happy oneness, rapturously enhanced by attraction in the throbbing air between। तो जो तुम्हारे मध्य दूरी है, वहां का जो आकाश है, वहां की जो वायु है, वो जो स्पंदन कर रही है आकर्षण के कारण, उसका आनंद लो। और फिर वो सावित्री को समझा रहे हैं कि हे सावित्री, तू पृथ्वी से और इस जीवों से अपना संबंध तोड़ दे, इस जगत का जो संघर्ष है उसको तू छोड़ दे और तू आनंदमय धाम की ओर बढ़ जा। Yet if thou wouldest abandon the waxed world, careless of the dark moan of things below, tread down the isthmus, overleap the flood, cancel thy contract with the laboring force, renounce the tie that joins thee to earth kind, cast off thy sympathy with mortal hearts। तो वो सावित्री को लुभा रहे हैं, उसको एक आकर्षण उसके समक्ष रख रहे हैं, लालच दे रहे हैं। Yet if thou wouldest abandon the waxed world, careless of the dark moan of things below, तो यदि तू यह जो पार्थिव लोक है, इसके जो प्राणियों की अंध करहा है
उससे निश्चिंत होकर, अर्थात इस जगत पे जो प्राणी करहा रहे हैं उससे तू निश्चिंत होकर, उदासीन होकर इस पीड़ित जगत को त्याग दे। Yet if thou wouldest abandon the vexed world, careless of the dark moan of things below, tread down the isthmus. isthmus क्या होता है? जो दो धरा के जो क्षेत्रों को, दो द्वीपों को जोड़ता है, पतली सी संकरी सी रास्ता है, उसको isthmus कहते हैं। वो उस पर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, इस लोक से दूसरे लोक में जाने के लिए वो एक सलाह दे रहे हैं। ट्रेड डाउन द isthmus, ओवर लीप द फ्लड। और इसके ऊपर जो बाढ़ है, अव्यवस्था है, उसको तू पार कर जा। कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद द लेबरिंग फोर्स। और जहां पर तू खड़ी है वहां पर यह जो श्रमरत जो शक्ति है, उससे जो तेरा संबंध है उसको तू त्याग दे। उससे तूने जो अनुबंध बना रखा है इस धरा पर कार्य करने का, उसको तू छोड़ दे। ट्रेड डाउन द isthmus, ओवर लीप द फ्लड, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट विद द लेबरिंग फोर्स। अर्थात तू यहां से, इस लोक से दूसरे लोक में आ जाए और अपना जो अनुबंध है उसको छोड़ दे। रिनाउंस द टाई दैट जॉइंस दी टू अर्थ काइंड। और वो बंधन जो तुझे पृथ्वी से जोड़ता है उसको तू त्याग दे। कास्ट ऑफ दाई सिंपैथी विद मॉर्टल हार्ट्स। और ये जो नश्वर हृदय है, ये जो मानव जाति है, ये जो प्राणी जगत है, उससे जो तेरी सहानुभूति है उसको उतार कर फेंक दे। Yet if thou wouldest abandon the vexed world, careless of the dark moan of things below, tread down the isthmus, overleap the flood, cancel thy contract with the laboring force, renounce the tie that joins thee to earth kind, cast off thy sympathy with mortal hearts. और फिर वो देव सावित्री से कहते हैं कि हे सावित्री, तू इस धरा को त्याग कर आनंदमय धाम की ओर आरोहण कर। अराइज, विंडिकेट दाई स्पिरिट्स कंकर्ड राइट। कहते हे सावित्री, उठ, तू अपनी आत्मा की विजय को सिद्ध कर। अर्थात जो तूने विजय अभी तक प्राप्त की है उसके अनुसार तेरा उस जगत पर, उस आनंद लोक में तेरा अधिकार बनता है। अराइज, विंडिकेट दाई स्पिरिट्स कंकर्ड राइट, रिलिंक्विशिंग दाई चार्ज ऑफ ट्रांजिएंट ब्रेथ। और ये जो तूने पार्थिव श्वास का उत्तरदायित्व ले रखा है उसको तू त्याग दे। अंडर द कोल्ड गेज ऑफ द इनडिफरेंट स्टार्स, लीविंग दाई बोरोड बॉडी ऑन द सॉड। और ये जो तेरा देह है जो तूने उधार लिया हुआ है उसको इस धरा पर छोड़ दे। अंडर द कोल्ड गेज ऑफ द इनडिफरेंट स्टार्स। ये जो उदासीन तारे हैं उनकी भावहीन दृष्टि के तले, अर्थात तारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देवों को। और जो धरा के प्रति उदासीन है, और वो कह रही है सावित्री से कि तू इस धरा पर अपने देह को छोड़ दे, अर्थात तू बिना देह के उस लोक में प्रवेश कर। अंडर द कोल्ड गेज ऑफ द इनडिफरेंट स्टार्स, लीविंग दाई बोरोड बॉडी ऑन द सॉड, असेंड ओ सोल इनटू दाई ब्लिसफुल होम। तो हे आत्मा, तू अपने आनंदमय धाम में आरोहण कर। और फिर वो बता रहे हैं कि ये लोक है कैसा, कौन सा लोक है। इस शाश्वत लोक का वर्णन कर रहे हैं, शाश्वत दिवस का। हेयर इन द प्लेग्राउंड ऑफ द इटर्नल चाइल्ड। यहां पर कौन खेल रहा है? शाश्वत बालक का ये क्रीड़ांगन है। यह जो लोक है यहां पर शाश्वत बालक खेल रहा है। हेयर इन द प्लेग्राउंड ऑफ द इटर्नल चाइल्ड, और इन डोमेन्स द वाइस इमॉर्टल्स ट्रेड। और यहां इस लोक में जो
बुद्धिमान अमर देव हैं, वो विचरण करते हैं, यह वो लोक है। रोम विद दाई कॉमरेड स्प्लेंडर अंडर स्काईज स्पिरिचुअल लिट बाय एन अनसेटिंग सन। तो यहाँ का आकाश कैसा है? आध्यात्मिक आकाश है। स्काई स्पिरिचुअल, लिट बाय एन अनसेटिंग सन, और यहां पर एक शाश्वत सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता। उसके वैभव में तू विचरण कर, किसके साथ? सत्यवान के साथ। रोम विद दाई कॉमरेड स्प्लेंडर अंडर स्काईज स्पिरिचुअल लिट by an unsetting sun, as Godheads live who care not for the world। जैसे यहां पर वो देव रहते हैं जो इस जगत के विषय में चिंता नहीं करते हैं। and share not in the toil of nature's power, और जो प्रकृति की शक्तियों के श्रम में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे देवों के समान तू यहां पर विचरण कर। अर्थात वो धरा को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एब्जॉर्ड इन देयर सेल्फ एक्सटेसी दे ड्वेल, और वे यहां पर ये जो देव हैं अपने आनंद में लीन रहते हुए विचरण करते हैं। तो वो सावित्री के समक्ष ये प्रस्ताव रख रहे हैं, यह सुझाव रख रहे हैं कि तू धरा को छोड़कर इस लोक में आकर निवास कर। और ये अंतिम दो पंक्तियां हैं, वही भाव है कि वो सावित्री से कह रहे हैं, कास्ट ऑफ द एम्बिगुअस मिथ ऑफ अर्थ्स डिजायर। ये जो धरा है उसकी जो चाह है स्वर्ग को पाने की, वो मिथ है, वो काल्पनिक है, एम्बिगुअस है, वो अस्पष्ट है, वो सत्य नहीं है। तू व्यर्थ ही उसमें फंसी हुई है। कास्ट ऑफ द एम्बिगुअस मिथ ऑफ अर्थ्स डिजायर, ओ इमॉर्टल टू फेलिसिटी एराइज। और हे अमर सावित्री, तू परमानंद की ओर आरोहण कर। तो इस प्रकार से यह जो देव हैं ये सावित्री को लुभाने का प्रयास करते हैं। उसका जो उद्देश्य है, जीवन का जो संकल्प है, उससे विचलित करने का प्रयास करते हैं और उसे कहते हैं तू इस धरा को छोड़कर इस लोक में निवास कर। तो हम यहां पर इस सत्र को विराम देंगे और शांति मंत्र के साथ श्री मां का धन्यवाद करेंगे। शांति शांति शांति। नमस्कार, धन्यवाद।